हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम वंश और उनके संस्थापक को ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से याद करने वाले हैं, जिससे कि यह आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वंश है हमारा हर्यक वंश। इसके संस्थापक हैं बिंबिसार। अब इसको याद कैसे करना है, तो देखिए, आपको हर्यक को समझना है, किसी को हराना है। हर्यक मतलब किसी को हराना है। अगर किसी को हराना है तो उसके ऊपर क्या मार दो, बम मार दो। ठीक है, उसके ऊपर बम मार दो, तो बम से हो गया बिंबिसार, और हराना से हर्यक वंश। किसी को हराना है तो उसके ऊपर बम मार दो, तो बिंबिसार। ठीक है, दूसरा है गुलाम वंश। इसके संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, जब जो गुलाम होते हैं उनकी हालत कैसी हो जाती है, कुत्ते जैसी। जो दास होते हैं उनकी हालत कैसी हो जाती है, कुत्ते जैसी। मतलब गुलाम जो है कुत्ते जैसे हो जाते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। इसको याद करने का तरीका है, देखिए, कहीं रास्ते से आप गुजर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, तो आपको रास्ते में क्या दिख गया, एक नाग दिख गया। किसी रास्ते से आप गुजर रहे हैं, गुजर से गुर्जर प्रतिहार वंश, तो आपको क्या दिख गया, नाग दिख गया, तो नागभट्ट प्रथम। अगला है हमारा शुंग वंश। इसके संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए, किसी चीज़ को सूंघते हैं हम तो वो अच्छी चीज़ ही होती है, और आखिर में हम किसको सूंघते हैं, फूलों को। फूलों को क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। सूंघते हैं तो सूंग से हो गया हमारा शुंग वंश। किसको सूंघते हैं, फूलों को, पुष्पों को, तो पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग। अगला है मौर्य वंश। तो ये तो काफ़ी आसान है। देखिए, ये जो मौर्य वंश है, यहाँ पे भी मौर्य लिखा है, और चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे भी मौर्य लिखा है, तो इस तरह से ये हमें याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है, ये तो आपको वैसे ही पता होगा। अगला है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी। इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए, आप किसी की जब खिल्ली उड़ाते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत जलन का भाव पैदा होता है। किसी की आपने क्या उड़ाई, खिल्ली उड़ाई, उसका मजाक उड़ाया, उसकी बेइज्जती करी, मतलब खिल्ली उड़ाई, तो खिल्ली से हो गई हमारी खिलजी वंश। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ, बहुत जलन का भाव महसूस हुआ, तो जलालुद्दीन खिलजी। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। इसमें हम 40 वंशों को कवर करेंगे और सारी चीज़ों को इसी तरह से याद करेंगे, पूरे आपको याद हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगला है हमारा कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक है वासुदेव। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कण कण में होते हैं भगवान, और कण कण में कौन होते हैं, वासुदेव श्री कृष्ण। कण कण में मतलब हर जगह पर, चारों ओर, चाहे कोई भी जगह हो, कण कण में होते हैं भगवान। भगवान कौन, वासुदेव। ठीक है, कण कण में होते हैं वासुदेव श्री कृष्ण। ठीक है, अगला है हमारा पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो भाई पाल, पाल मतलब किसी जानवर को पाल। तो यार मैं किसको पालूं, तो ऐसा कर भाई, तू गो पाल। गो मतलब काऊ, गो मतलब गाय। ठीक है, तू ऐसा कर यार, गोपाल, तो गोपाल। पाल किसको, गोप को पाल, मतलब गोपाल। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल। अगला है संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक हैं हरिहर बुक्का। ये दोनों भाई थे। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, संगम में आपने बहुत लोगों ने डुबकी लगाई होगी, है ना, इलाहाबाद में अभी जो महाकुंभ हुआ उसमें। तो संगम में मतलब कौन कौन सी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, इनमें आपने डुबकी लगाई होगी। तो आप क्या बोलते हैं, गंगा में जब डुबकी लगाते हैं संगम में, हर हर गंगे, हर हर गंगे, तो हर हर से हो गई हमारी हरिहर। और जब आप संगम में जाते हैं स्नान करने के लिए, तो अगल बगल आपको क्या दिखती है, बहुत सारी बुक्स दिखती है। ठीक है, जब आप संगम में गए नहाने के लिए, तो आप संगम में बोलेंगे हर हर गंगे। ठीक है, और वहाँ पर होती है बहुत सारी बुक्स, तो हरिहर बुक का। अगला है हमारा सरकी वंश। सरकी वंश के संस्थापक है मलिक सरवर। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो सरकी मतलब होता है सन की। सन की कौन होता है, जो मालिक होता है, जिसके हम यहाँ नौकरी कर रहे होते हैं, तो वो जो मालिक होता है बहुत सरकी, मतलब बहुत शकी इंसान होता है ना। मालिक, मालिक कैसा होता है, शकी इंसान होता है। तो सरकी वंश, तो मलिक सरवर।
ठीक है। देखिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ट्रिक कैसी लग रही है, या मुझे कोई सुधार करना चाहिए, या आप किसी दूसरी वीडियो को चाहते हैं, कैसा कंटेंट आप पसंद करते हैं, आप बताएंगे तभी मुझे समझ आएगा, उसी के अनुसार मैं कंटेंट आपको प्रदान कर सकूँगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए कीजिएगा। बाकी अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। अगला है हमारा तुगलक वंश। तो तुगलक वंश को कैसे याद रखना है? गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक हैं। तो देखिए तुगलक है ना, तो तुगलक का हमें तू वर्ड पकड़ना है। देख भाई मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, तू गया, तू तो अब गया, तू क्या है, तू अब नहीं बचने वाला, तू गया। तो तुगलक वंश और गया, गया से गयासुद्दीन तुगलक। अगला है शिशुनाग वंश। तो इसके संस्थापक है शिशुनाग। इसको कैसे याद रखना है? तो देखिए शिशु और शिशु, बच्चे को बच्चा ही पसंद करता है, ठीक है। अगला है हमारा राष्ट्रकूट वंश। उसके संस्थापक है दंतीदुर्ग। तो इसको कैसे करेंगे याद? देखिए यदि कोई हमारे राष्ट्र को कूटने का प्रयास, मतलब राष्ट्र को पीटने का प्रयास, राष्ट्र पर हमला करने का प्रयास करेगा ना, सीधा सा मतलब है कि राष्ट्र को कूटने का प्रयास करेगा तो हम उसके दांत तोड़ देंगे, है कि नहीं। उसके क्या करेंगे? हम दांत तोड़ देंगे। यदि राष्ट्र को कूटने का मतलब राष्ट्रकूट, तो हम क्या करेंगे? उसके दांत तोड़ देंगे, मतलब दंतीदुर्ग, ठीक है। अगला है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक है विजयालय। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए आपने वो गाना सुना होगा, चोली के नीचे क्या है। जब आदमी चोली के नीचे देख लेता है ना, तभी उसकी विजय होती है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं आप, है कि नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये तो हो ही जाएगा, ये तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगला है परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक हैं उपेंद्र राज। देखो परमार का भाई आपको पकड़ना है मार, यार तू ना उसको मार और उसके ऊपर तू राज कर, है ना, मतलब तू उसके ऊपर शासन कर। उसको तू मार मतलब परमार, और उसके ऊपर तू राज कर, तो उपेंद्र राज, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है हमारा सातवाहन वंश। इसके संस्थापक हैं शिवमुख। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए सातवाहन मतलब वाहन को पकड़िए। अगर किसी व्यक्ति के पास 7 वाहन हैं, मतलब 7 गाड़ियां हैं, तो सामने वाले का मुंह देखने के लायक होता है। शिवमुख, उसका सी मतलब देखना, और उसका मुख देख। यार किसी के पास 7 वाहन है तो बगल वाला जलेगा कि नहीं जलेगा? उसका मुंह देखने लायक होगा, मतलब सी मुख, यदि किसी के पास 7 वाहन होंगे तो। अगला है पांड्यवंश। पांड्यवंश के संस्थापक हैं नेडियोन, या कहीं कहीं ये भी लिखा होता है कंडूगोन, ठीक है। तो दोनों में से जो ऑप्शन में आपको एग्जाम में मिले उसमें टिक कर देना, दोनों में से एक ही मिलेगा। तो पांड्य से आप समझिए पंडित। पंडित क्या करता है? आपकी नाड़ी चेक करता है, ठीक है, नाड़ी चेक करता है और उससे बता देता है पंडित कि आपके जो हैं संबंध किसी से कैसे हैं, या आपके आचार विचार कैसे हैं। तो पांड्य से हो गया हमारा पंडित, और पंडित क्या करता है? हमारी नाड़ी चेक करता है, ठीक है, और पूरी कुंडली बता देता है, तो कंडूयोन। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगला है हमारा पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक हैं श्रीवर्मन चतुर्थ। देखिए पल्लव, लव को पकड़िए। लव मतलब तो जानते ही हैं आप, लव क्या होता है। तो आप किसी से लव करेंगे तो कैसा व्यक्ति आपको चाहिए? ऐसा तो नहीं ना बिल्कुल गला गलाया टाइप का, कमज़ोर टाइप का, है ना, ऐसा बहुत ही मतलब दुबला पतला सा, ऐसा नहीं चाहेंगे आप। कैसा चाहेंगे? सिंह जैसा हो, बिल्कुल हट्टा कट्टा हो, ताकत हो, सिंह जैसा दिखता हो। तो जब आपसे किसी से लव करेंगे तो उससे करेंगे जो सिंह जैसा दिखता हो, तो सिंह वर्मन चतुर्थ। अगला है मुगल। तो ये तो यार बेइज्जती होगी बाबर, इसको तो बताने की बेइज्जती होगी। अगला है कुषाण वंश, है ना। कुषाण वंश के संस्थापक हैं कुजुल कडफिशस। तो देखिए कुषाण, तो आपने गांव में देखा होगा, एक कुश मतलब एक घास टाइप की होती है कुश, है ना, और जब वो लग जाती है ना तो उससे क्या होती है? खुजाल चलती है। तो खुजाल से कुजुल कडफिशस। कुश मतलब एक छोटी सी घास होती है, यदि हमारे वो लग जाए, घास तो आपने देखी होगी, उसको क्या बोलते हैं? कुश बोलते हैं। और जब वो लग जाती है तो उससे हमारी खुजाल चलती है। तो ठीक है, ये याद हो गया कुजुल कडफिशस। अगला है हमारा लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। देखिए लोधी ये लिखा है, लोधी ये लिखा है, तो लोधी में तो दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि सिकंदर लोधी तो नहीं है। तो देखिए लोधी वंश का संस्थापक बहुत ही लोल टाइप का व्यक्ति था, मतलब बहलोल गधा टाइप का था। लोधी कैसा था? बहुत ही लोल टाइप का, बहुत ही गधा टाइप का इंसान था, तो बहलोल।
ठीक है। तो बहलोल लोधी इसका संस्थापक हो गया। अगला है सैयद वंश, इसके संस्थापक है खिज्र खां। सैयद को आप समझिए शहद, ठीक है। शहद को भैया तू खा, और कैसे खा, खींच खींच के खा, बिल्कुल ऐसे खा कि मज़ा आ जाए, खींच खींच के खा। सैयद मतलब शहद, और शहद को खा तू खींच खींच के। तो खा से हो गई हमारी खा, और कैसे कहा, खींच के, तो खिज्र खां, ठीक है। अगला है हमारा लोहार वंश, इसके संस्थापक है संग्राम राज। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए जो लोहार होते हैं ना, लोहार, कुम्हार, कारीगर, ये कहाँ होते हैं, ग्राम में, मतलब गांव में, है ना। लोहार, लोहार भी गांव में होता है कि नहीं। तो ग्राम बोलते हैं गांव को। तो संग्राम, लोहार कहाँ होता है, ग्राम में, तो संग्राम। अगला है चंदेल, चंदेल मतलब इसके संस्थापक है नन्नुक। तो देखिए चंदेल से आप समझिए चांद, है ना। और चांद कैसा दिखता है, बिल्कुल नुन्नू सा, बहुत छोटा सा। एक छोटी सी चीज़ को क्या बोलते हैं, नुन्नू सी है, बहुत ही कम है, बहुत छोटा सा है। तो चंदेल मतलब चांद, तो चांद कैसा दिखता है, नुन्नू सा, तो नन्नुक हो गया ना। अगला है बहमनी, बहमनी वंश के संस्थापक है हमारे हसन गंगू। तो इसको कैसे करेंगे, तो बहमनी मतलब मनी का बह जाना, ये जा रही है ना। और काई पे मनी बहती है भाई, हुस्न पे, ठीक है। आजकल हम जैसे जो लड़के होते हैं बेचारे बह जाते हैं, मनी को बहा देते हैं। तो बह मनी मतलब मनी बह गई, किस वजह से बह गई भैया, हुस्न की वजह से बह गई। तो हसन गंगू, ठीक है, ये भी नहीं भूलेंगे, आप तो चालू इंसान हो। नंदवंश, नंदवंश के संस्थापक है महापद्मनंद। तो नंद यहाँ भी लिखा है, नंद यहाँ भी लिखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला है हमारा होयसल वंश, इसके संस्थापक हैं विष्णुवर्धन। अब इसको कैसे करेंगे यार, होलसेल को आप समझिए होलसेल, जैसे हम रिटेलर से सामान खरीदते हैं उसी तरह होलसेलर होते हैं। तो होलसेल मतलब वहाँ पर जो है सामान मिल रहा था होलसेल में। अब विष्णु भगवान बेचारे क्या हैं, वो भी पुरुष ही हैं, लक्ष्मी जी के लिए लेने गए हैं सामान, तो सोचते हैं मैं होलसेल में चला जाऊँ। होलसेल में कौन आए, विष्णु भगवान आए, विष्णुवर्धन। अगला है हैदराबाद के निज़ाम, है ना। तो हैदराबाद के निज़ाम, ये तो हमें वैसे ही पता है कि हैदराबाद को हमने भारत के अंडर करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया था, है कि नहीं। वहाँ का निज़ाम जो है वो चाह नहीं रहा था कि भारत में शामिल हो, तो हैदराबाद के निज़ाम, ठीक है। अगला है चौहान वंश, तो चौहान वंश के संस्थापक हैं वासुदेव। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो चौहान मतलब चौ से हो गई चार, चार हान, चार हाथ, चौहान मतलब चार हाथ, ठीक है। चौहान, तो चौ से हो गई चार, और हान से समझेंगे हाथ, तो चार हाथ किसके होते हैं, वासुदेव श्री कृष्ण के, ठीक है। और ये भोसले, है ना, शिवाजी राजे भोसले, ये तो हम जानते ही हैं, तो इसमें दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी। अगला है हमारा कलचुरी वंश, तो कलचुरी वंश के संस्थापक हैं कोक्कल। अब इसको कैसे करना है, तो देखिए आप क्या है, आप लेके आए कोका कोला की बोतल, अब वो खुल नहीं रही है, तो आप लाएंगे छुरी, है ना। छुरी क्यों लाए आप, क्योंकि आपको कोक की बोतल को खोलना है। छुरी लाए मतलब कलचुरी, और किस लिए लाए, क्योंकि आपको कोक की बोतल खोलना है। तो कोक्कल 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 हो गया। अगला है हमारा चालुक्य वंश, तो देखिए चालुक्य वंश जो है तीन हैं, कौन कौन से, कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, और बेंगी के चालुक्य। अब इनको कैसे याद करेंगे, तो देखिए कल्याणी के चालुक्य, अब किसी का कल्याण करना है ना भाई, तो उसके सिर पे तेल लगाओ, ठीक है। उसके सिर पे तेल लगाओ और दोनों हाथों से लगाओ। किसी का कल्याण करना है तो तेल लगाओ, तो तेलप, और दोनों हाथों से लगाओ तो तेलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तेलप द्वितीय। अगला है हमारा बादामी के चालुक्य, तो देखिए जब आप बादाम खाएंगे ना तो फूल के मोटे हो जाएंगे, फूल के क्या हो जाएंगे, मोटे, तो फूल के, तो पुलकेशिन, ठीक है, प्रथम हो गई ना। अब है हमारी बेंगी, अब बेंगी के चालुक्य के संस्थापक हैं विष्णुवर्धन। इसको कैसे करेंगे, तो बेगी मतलब कोई बहुत तेज चलता है ना, तो उसको बोलते हैं बहुत बेगा चल रहा है कि नहीं, बहुत बेगा चल रहा है। और बेगा मतलब बहुत फास्ट चल रहा है, तो फास्ट कौन चल सकता है, विष्णु भगवान चल सकते हैं गरुड़ पे बैठ के, तो विष्णुवर्धन। ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन एक दो बार आप
पढ़ेंगे तो हो जाएगा। देखिए वीडियो को आप 1-2 बार देखिएगा, तभी आपको पूरे कवर होंगे। एक एग्ज़ाम के पहले देखिएगा, 1-2 बार रिवीजन करने के लिए देखिएगा, सारे याद हो जाएंगे, गारंटेड याद होंगे। और आपको थोड़ा बहुत तो मज़ा आ रहा होगा, थोड़ी बहुत मेहनत भी दिख रही होगी इसमें। अगला है हमारा गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश के संस्थापक हैं हमारे चंद्रदेव। तो गहड़वाल को आप समझिए कि ग्रहण पड़ गया, है ना। गहड़वाल मतलब ग्रहण पड़ गया, ग्रहण पड़ गया। तो ग्रहण किस पे पड़ता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ऐसे ही पड़ता है ना। तो ग्रहण से ग्रहण पड़ गया किस पे? चंद्र पे, ठीक है। तो चंद्र से चंद्रदेव इसके संस्थापक हैं। अगला है हूण वंश। हूण वंश के संस्थापक हैं तोरमाड़। तो देखिए हूण मतलब मूण, मूण मतलब सिर, है ना। तो तोर मतलब 13, है ना। तो तोर में हूण तोड़ दूंगा, मतलब तोर में मूण तोड़ दूंगा। तो मूण हूण एक हो गया ये हमारा। और क्या कर दूंगा? तोर में, तोर से तोरमाड़ हो गया, ठीक है। ये थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन ये आपको याद हो जाएगा। तो हूण तोड़ दूंगा मतलब तेरा मूण तोड़ दूंगा। तो 13 मतलब तोर, ठीक है। अगला है हमारा गुप्त वंश। तो गुप्त में तो ये देखो गुप्त लगा ही है, आगे कुछ होता नहीं है। हम जब किसी का नाम लिखते हैं तो श्री लिख देते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। ये भी गुप्त है और ये भी गुप्त है, मतलब पता ही नहीं है कि कौन है। अगला है हमारा गंग वंश। इसके संस्थापक हैं वज्रहस्त पंचम। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे? तो गंग मतलब गंगा जी हो गई, है ना। तो अपन ये नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि यार बहती गंगा में हाथ धो लो। तो हाथ को क्या बोलते हैं संस्कृत में? हस्त। तो इस तरह से आपको ये हस्त दिख जाएगा। गंग से आप समझेंगे गंगा जी, तो गंगा जी में बहती गंगा में हाथ धो लो, तो हाथ से हो गया हमारा हस्त। तो इस तरह से गंग वंश के संस्थापक हो गए वज्रहस्त पंचम। अगला है हमारा वर्धन वंश। और वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। तो देखिए वर्धन मतलब आप समझिए बद्ध करना, किसी का बद्ध करना, किसी को ख़त्म करना। तो किसको ख़त्म करेंगे? भूत को। इसमें पीछे जो लिखा है ना भूति, पुष्यभूति, तो बद्ध करना है, किसका करना है? भूत का, ठीक है। और पुष्प फेंक के करना है ना। मंत्र पढ़ेंगे ओम 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 और फेंक दिया उसके ऊपर। तो मतलब किसी का बद्ध करना है, और किसका करना है? भूत का। और कैसे करेंगे? पुष्प फेंक के, तो पुष्यभूति, ठीक है। आई होप आपको पूरी वीडियो में काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा। कुछ गलतियाँ हुई हो मेरे से पहले भी कभी, तो बेस सिर्फ आपको याद कराने के तरीक़ों को समझाने की वजह से हुई होगी, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी का अपमान नहीं करता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।